हाँ जी मित्रों, राम राम जी सभी ने। और भाई आज भाई सुबह सुबह उठे हैं, क्योंकि सुबह सुबह क्या 10:30 ही बज रहे हैं। सुबह सुबह इसलिए उठे हैं भाई क्योंकि आज बहुत दुख का दिन है भाई। आज मेरे प्यारे से बाल जो है, मैंने जो इतने महीने से बढ़ा रहा था यार, ये कटवा रहा हूँ। और मैं कटवा नहीं रहा हूँ, मेरे को पीछे से दबाव बनाया जा रहा है कटवाने के लिए। भाई मैं बिल्कुल भी मन नहीं है मेरे को पीछे से प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं कटवाने पर, फिर भी मैं कटवाने जा रहा हूँ। और इसलिए मेरे को आज बहुत दुख हो रहा है भाई। ये देख लो यार, इतने प्यार से देख रहे हो, कितने प्यार से बढ़वाए थे मेरे बाल। 2-3 महीने जब बाल बढ़ाते हैं ना, उसके बाद कोई एकदम क्या कि कटवा ले भाई साहब। एकदम से ऐसा लगता है, पता नहीं, जैसे कुछ अपने चक्कू सा लगता है यहाँ पे, चक्कू सा। ठीक है, अच्छा। तो भाई कटवाने चल ही रहे हैं भाई। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, कान भी पक चुके हैं मेरे। कटवा ले, तो चल ही रहे हैं भाई कटवाने। ठीक है भाई, ये ऑटो वाले भी मानते नहीं बिल्कुल भी, गाने दबा के चलाओ मैं। ठीक है गाइस, तो चल रहे हैं भाई, देखते हैं भाई अब कैसे करना है। यार मेरा मन तो था कि सेट ही करवाऊँ, पर मम्मी कह रही है बहुत छोटे करवा के ला। और ये कटते हैं ना यार, बहुत सारे बाल इतने मेहनत से बढ़ते हैं भाई। 2-3 महीने बाद जाके इतना सही होते हैं, उसके बाद फिर कटवाने पड़ते हैं। बहुत दिक्कत है भाई, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किस टाइप के कटवाऊँ, कैसे नहीं कटवाऊँ। मन तो मेरा ऐसा था कि इनको बस सेट करवाते, जैसे बड़े होते रहते हैं सेट करवाते रहते हैं थोड़े थोड़े साइड और ऊपर से। पर मम्मी कह रही है अच्छे से ही कटवा के आ बिल्कुल। तो भाई यही दिक्कत है सबके घर में, तो मुझे लग रहा है कटवाने ही पड़ेंगे। ठीक है, राम राम जी। तो बाल तो कटवा लिए हैं, देख लो, साइड से ऐसे, साइड से ऐसे, और पीछे से कैसे दिखाऊँ, देख लो भाई, दिख रहे हैं तो। Wow, very amazing! पर भाई एक दिक्कत हो गई बालों में बहुत भाई। हमेशा जब भी कटवाने हो ना बाल, सोच के बैठे हूँ कि बढ़िया कटवाने हैं, उस टाइम पे बेकार काट देते हैं। मेरे को जैसे करवाने थे वैसे कटे नहीं भाई बिल्कुल भी। पर चलो ठीक है, फिर भी यार इतने महीने से बढ़ा रहे थे, फिर कटे भी तो बेकार कटे, सबसे बड़ा दुख। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं छुपा रखा है यार, यहाँ से उनने बहुत बेकार कर दिए बाल। मेरे हल्की सी चोट भी लग रखी थी यहाँ पे, उनने बहुत बेकार कर दिया यार बाल यहाँ से। तो मैं ऐसे ढक रखे हैं, थोड़ा सही लगेगा अभी। वैसे तो सही लग रहा हूँ अभी, अगर मैं ऐसे करूँगा तो बेकार लगेगा। इतने बहुत दिन में आएंगे अभी बाल भाई। उसने बेकार करती है भाई, बेकार हो गए बाल। हर बार मैं कटाता हूँ सही कट जाते हैं यार, इस बार तो बहुत ही बेकार कट गए यार। साइड वाइड से सही कटे हैं, पर मैंने सोचा था कि बाल भर रहे हैं, अब चलो कटवाई दे तो थोड़े ढंग से कटवाएं, वो भी ढंग से नहीं कटे। तो वैसा लग रहा है जो पहले बड़े हुए थे वही ठीक थे, इससे बढ़िया। तो अब ये भी लेट आएंगे। हाँ यार, यहाँ से उन्होंने भाई बेकार कर दिया। एक छोटी जगह है, यहाँ पे चोट लग रही है, वहाँ से गंदे से टूट किया। तो मैंने यहाँ से ऐसे ढक रखा है, मैं दिखा नहीं रहा भाई, अभी बेकार लग रहे बहुत। ठीक है, यहाँ से तो सही करते, चलो साइड से और पीछे से। तो पर एक जगह से हल्की सी कहीं से भी बेकार हो जाए, फिर तो पूरे बाल ही बेकार लगेंगे ना। चलो यार ठीक है, दुकान पे जा रहा हूँ मैं, अब पापा को खाना खाने आना है। ठीक है गाइस, बाय बाय। आ चुके हैं खाना खाने, अब आ रहे हैं भाई। मैं बैठ चुका हूँ दुकान पे, अब थोड़ी देर में आएंगे पापा। इतने ही देख लो भाई, ये यहाँ पे अंगीठी चल रही है हलवा गर्म करने के लिए, तो यहाँ पे हाथ भी सेक लेते हैं अपने, बढ़िया। ठीक है गाइस, बाय, चलो बाय बाय। पी पी बजा ले पी। यहाँ तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? भैया हम आ गए भाई, इस मित्र को उठा लिया इसके घर से। अब एक की कॉलोनी के बाद उसका वेट कर रहे हैं भाई। चाय पीने जाना है, चाय पे चर्चा होगी आज। चाय पे पेपर होगी चर्चा, हाँ चाय के साथ चर्चा होगी आज, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, तो पूरा प्लान बनाना है। और समोसे लिया आया भाई चाय के साथ, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि खरीदे अब हम, तो अपनी दुकान से लिया है फ्री में। अब पता नहीं वो कितनी देर में आएगा भैया। कौन से बैंक पे था वो है बे, कौन से बैंक पे था वो, कह रहा बैंक में हूँ, फोन करी सा। और भाई बाल बेकार कर दिया, तुम्हें पता ही है बहुत। दिखा नहीं रहा हूँ। ओए चल दिखाने नहीं भाई, हट जा। तो भाई धन्नो, बहुत दिनों बाद देखी होगी तुमने हमारी स्प्लेंडर। ठीक है, ये लो। अब भाई इससे आज हम जब से वहाँ से आए, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें रूटीन मारी है हमारी। जब मैं कहीं चला जाता हूँ तो मैं अपना रूटीन भूल जाता हूँ घर आने के बाद, कि मैं क्या क्या करता था। तो मैं मुझे बोल अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे क्या कहूँ सर मैं।
हाँ तो कंट्रोल मतलब वो रूटीन भूल जाता हूँ ना क्या क्या करता था, तो अब मैं वापस रूटीन मार रहा हूँ अपना धीरे धीरे। आए कहाँ जा रहा है? इधर आ। इधर आप भाई यार ये भी चाय समोसे चल रहे हैं। लाडी समोसे ले ले, चाय ले ले भाई, धन्यवाद। समोसे ले ले, ठीक है। तो सुबह हो चुकी है, धूप निकल चुकी है बढ़िया, कभी कभी निकलती है धूप। और भाई अब नाश्ते में भाई दूध और क्या नाम है ये सैंडविच, थोड़ा सा दूध पिया हमने, तिल और गुड़ वाला, ठीक है भाई। बढ़िया चल रहा अपना नाश्ता। और भाई अब चलेंगे ज़रा स्कूल की फ़ीस जमा करके आनी है टाइम से पहले, ठीक है। तो अभी मित्र को उठाएंगे और फीस जमा करने चलेंगे चैट पे। बाय। तो इसके घर आ गए मित्र के यहाँ, अरे चाय पराठे पेल ला सुबह सुबह, जल्दी चल भाई। चाय पराठे पेल ला अचार के साथ, वो भी है बे भाई। ये मेरे साथ मतलब कंपनी के लिए चलेगा और एक और मित्र कंपनी के लिए चलेगा, फिर फीस जमा करके आएंगे हम अपनी। मित्रों आ गए भेलपूड़ी खाने, ये भाई भेलपूड़ी बन गई है भाई। भाई तो कुछ गलत सीन हो गया जी मित्रों। तो भाई फीस जमा करके आ गए थे भाई, फिर ट्यूशन व्यूशन भी गए थे, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, मतलब कल भी गया था आज भी गया था। ट्यूशन की भी छुट्टी चल रही थी ना, तो भाई अब ट्यूशन व्यूशन भी चल रहा है बढ़िया। और भाई पेपर आ रहे हैं अगले महीने से, यूँ मान लो कि अब तो तैयारी चालू कर दी है हमने। थोड़ी ट्यूशन में अभी चालू हो गई, अब घर पे भी कल से भाई पढ़ना चालू है। और पेपर आ गया भाई। पर भाई एक बार बताऊँ भाई, बस क्या बताऊँ, पेपर ना आते ही कितना ही पढ़ लो कितना ही, पेपर के आते आते पता नहीं ऐसा हो जाता है। एक तो पेपर पढ़ते हैं जब टाइम पे, अब बसंत है भाई, बसंत के टाइम पे ये पेपर आ गए, ठीक है। अब भाई त्योहार मनाने के लिए होता है यार, अब उसमें देख लो मना भी लेंगे ना एक बारी को, तो यही चिंता रहेगी कि पेपर है, ठीक है। हमारा खुद अब पढ़ाई चालू कर दी है भाई, मतलब अब कल से बढ़िया अपना, आज भी पढ़े हैं कल भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपना एक रूटीन मान लिया भाई घर में। मैं 1 महीना पहले तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना पहले धीरे धीरे पढ़ना, क्योंकि हमारे ट्यूशन में और मतलब कोचिंग वगैरह में भी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए हमें अब 11th में ऐसा है कि अब सबको पता है 11th में अपना आप से पढ़ाई मतलब करते ही नहीं, मतलब 11th में बहुत चिल रहते हैं बच्चे, ठीक है। तो पढ़ाई ज़्यादा करते ही नहीं है, पर पेपर आने से पहले फिर अब लगता है कि भाई पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा, है ना। वरना तो हमारी कोचिंग में ही होगा, बच्चे तो कोचिंग में नहीं लगाते, हमने फिर भी कोचिंग लगा रखी, तो हम कोचिंग में सही पढ़ लेते हैं हो भाई। पर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ भाई, पर स्कूल बहुत तगड़ा स्कैम है भाई। मतलब बुक उन्होंने जैसे लैब मैनुअल वगैरह होती है ये खरीदो, और उसका कोई काम भी नहीं भाई। उसमें कहते हैं लैब मैनुअल, तुम्हें पता होगा जैसे चीज़ मतलब सब्जेक्ट की लैब मैनुअल होती है किसी, तो उसके पीछे जो लिखा होता है वही उस पर आगे लिख के देना होता है, सेम टीप के, मतलब एक तरीके से पूरा लैब मैनुअल जितनी भी है सारी टीप के देनी पड़ती है। और उस चीज़ के वो 300 रुपये ले रहे हैं, और वो चीज़ हमारे पास रहेगी भी नहीं, वो करके हम उन्हें ही दे देंगे। तो भाई कमाने का जरिए देखो कितना तगड़ा है, ठीक है। 300 रुपये की हमने उनसे खरीदी, ठीक है। उस पर हमने वो लिखे, ऐसा नहीं कि हम याद करके अब ऐसा लिख रहे हैं, उस पर बिल्कुल टीप के पीछे उनके पीछे वाली चीज़ों पे जो लिखा होता है वही एक्सपेरिमेंट हमें आगे लिखने होते हैं, वो लिख के वो हमें उन्हें दे देनी है। और वो हमारे अगली बार यूज़ में भी नहीं आने की, वो मतलब एक कह लो झटके से हमारे पैसे जाके और सब कुछ हो गया। और ये कोई मतलब सब बच्चों को पता है, पर कोई बोलता ही नहीं है यार, है। और भाई उसका कोई मतलब ना हमें उससे कोई लर्निंग हो रही है ना कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा उसका मतलब कुछ भी नहीं। बस हम 5 मार्क्स के लिए इतने हमसे मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूल में जो अगर देखी जाए तो, ठीक है, उसे लेके हम उसे देते हैं, फिर वो हमारे पास कभी वापस मिलती भी नहीं है, वो रख लेते हैं और उसे वापस भेज देते हैं रद्दी में, ठीक है। ऐसी असाइनमेंट्स का है, कॉपी वॉपी करके असाइनमेंट्स बना लो इतनी मेहनत से और दे दो। और इनका हमेशा चोचलेबाजी भाई पेपरों के टाइम पे होते हैं। पेपरों के टाइम पे क्या इनका ऐसा होता है कि पेपर आ गए हैं, अब पहले तो बताएंगे नहीं ये सारी चीज़ें करनी है। पेपर के टाइम पे जब हमें लगेगा कि हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तो जब ये इनकी कॉपी वगैरह मतलब असाइनमेंट्स लैब मैनुअल ये सारी चीज़ें आती हैं, जो जिस समय पे हमें या अपना पढ़ाई करनी हो उस टाइम पे तो यार वो करना पड़ा है। ये देख लो बिल्ली आ गई बिल्ली। और भाई हमने हमारा ही पता नहीं कितने साल पुराना हीटर है। तो भाई मैं यही बता रहा था, स्कैम है भाई, बहुत तगड़ा स्कैम, बदलना चाहिए सिस्टम ये एजुकेशन सिस्टम। मैं तुमसे बोल ही रहा हूँ तो अब और भाई अंदर से बातें निकलती हैं, तो मैं सोचा मैं पहले आके तुमसे बात नहीं कर लूँ। तो भाई अब देखो, अब स्कूल भाई जैसे मैंने कई सारे मतलब अदर कंट्रीज़ में देखा है कि भाई एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पता नहीं हमारे इंडिया का ही क्यों नहीं बदल रहा। और कोई बोलता भी नहीं यार, मतलब
हमारे मतलब वो कर रखी है कि पेपरों के टाइम पे इतना प्रेशर आ जाता है ना। मान लो जैसे और एजुकेशन सिस्टम देखे और कंट्री का, तो ये होता है जैसे स्पेन है, वहाँ पे भाई एग्ज़ाम्स मतलब होते हैं या पता नहीं, मुझे उनका सिस्टम थोड़ा सा पता है कि वहाँ पे एग्ज़ाम्स बहुत कम होते हैं। स्टडी और इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा दी जाती है ताकि बच्चों को वहाँ पे नॉलेज हो। हमारे यहाँ पे जो रट्टू तोता बनाते हैं ना यार सबको, वो बहुत गड़बड़ी वाली चीज़ है। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि तीन हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी और 3 दिन फ्री होगा। जैसे हमारे यहाँ संडे की छुट्टी रहती है ना, ऐसी वहाँ पे 3 दिन की रहती है। तो उसमें ये होता है कि जैसे टाइम मिल जाता है ना बच्चों को, तो वो पढ़ाई के साथ साथ और अदर एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे यार मतलब हफ्ते क्या पूरे साल ही, मतलब जैसे एक तो फीस और उसका बहुत झंझट होता है। मतलब दे सब रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मतलब ऐसा मत समझना कि एक बंदे को दिक्कत हो रही है फीस वगैरह से, सब दे रहे हैं। जैसे हमारे जून में छुट्टी हो जाती है और भाई उस महीने की भी पूरी फीस जाती है, चाहे हम स्कूल ना जा रहे हो और हम स्कूल का कोई खर्चा ना हो रहा हो, ना हमारी ऑनलाइन क्लास, कुछ भी नहीं, पर पूरी फीस जाती है। वो किस बात की जा रही है भाई, है ना? सोचो भाई। उसके बाद मान लो सर्दियों की छुट्टी पड़ती है, वो भी हम अपना खुद ही पढ़ते हैं। पेपरों की एग्जामिनेशन छुट्टी पड़ती है, वो भी हम खुद पढ़ते हैं, तो भाई उसकी पूरी फीस जाती है। तो भाई जब आज ऐसे मैं फ़ीस देने गया तो मेरे को ये लगता है कि भाई मतलब कुछ चीज़ें तो फ्री की जा रही है, कसम से लूट रहे हैं भाई। मतलब एजुकेशन नहीं रही भाई, अब एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस बन चुका है कि कैसे न कैसे करके स्कूल वालों को भी पैसा हड़पने हैं अब किसी तरह। समझ रहे हो तुम कि मतलब पहले होता था कि यार ज्ञान दे रहे हैं तो मतलब ऐसा होता है ना कि ज्ञान दे रहे हैं पर एक लिमिटेड पैसे में दे रहे हैं, पर अब ज्ञान को व्यापार बना चुका भाई सब ने, कि अब ये नहीं पता कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कितने अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, कैसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, पर पैसे पूरे लेने, कुछ भी हो पैसे पूरे। इस समय ज़्यादा फोकस स्कूल और ये सब एजुकेशन हमारे यहाँ पे पैसों पे दे रहे हैं, ना कि बच्चों को एक अच्छी समझाने में। भाई प्रैक्टिकली होता है, देख लो जैसे वो है, मैं अपने उससे बताऊँ कि फिज़िकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट होता है ना, उसका प्रैक्टिकल क्या होता है कि उसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करके दिखाओ और तरह की चीज़ें, मतलब प्रैक्टिकल समझ लो, प्रैक्टिकल की वो चीज़ तुम मतलब उसे करके दिखाओ, वही चीज़ थ्योरी में हो रही है। मतलब अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि जैसे फिज़िकल एजुकेशन का हमारा एग्ज़ाम है, उससे पहले प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए कि एक्सरसाइज कौन सी होती है या कुछ भी चीज़ उसके बारे में बताओ और वो चीज़ करके देखो, जैसे पुशअप्स मार के दिखाओ, ये सब कि तुम फिजिकली कितने फिट हो, वो प्रैक्टिकली करके दिखाओ, है ना। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि उस चीज़ को असली में करके दिखाओ। और आजकल क्या हो रहा है, उस प्रैक्टिकल का मान लो हम जाएंगे अपने स्कूल, तो उस प्रैक्टिकल वो कैसे हो रहा है, वो चीज़ हमारी ओरली हो रही है, वो तो ओरल हो गया ना भाई, प्रैक्टिकल कहाँ से हुआ फिर वो, है ना। वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे ओरली थ्योरी कि हम उसे रट के जाएं पहले, फिर हम उसे सुनाएं वहाँ पे, बस वो उनका प्रैक्टिकल हो गया। भाई प्रैक्टिकल ये कैसे हो गया, प्रैक्टिकल तो वो होता है ना जो हम करके दिखाएं खुद। अब भाई स्पोर्ट्स होता है, हम उसे किसी भी स्पोर्ट्स का प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि मान लो हमारा अब फिजिकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल हो रहा है, तो वो कह के दिखाएं कि हमें सही तरीके से पुशअप्स और चिनअप्स ये सब करके दिखाओ, तो उसका प्रैक्टिकल हो गया, वो फिजिकल एजुकेशन हो गया। और 3-4 चीज़ें और वो थ्योरी में बता दो, पर नहीं, अब सारी चीज़ें रट्टिफिकेशन हो गया बहुत तगड़े वाला एकदम से। मतलब ध्यान आता है कभी कभी कि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है भाई, स्कूल बहुत ज़्यादा स्कैम, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें कुछ बड़े होते होते सब तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि सब रट रहे हैं भाई, कोई भी ढंग का नहीं चल रहा। तो भाई साइंस में देखा जाए तो साइंस में सब्जेक्ट होता है ना, तो कुछ साइंस में सब्जेक्ट, एक सब मैंने ली नहीं साइंस, पर फिर भी एक साइंस में सब्जेक्ट हो, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखनी होती है लैब में, ये सारी चीज़ें। पर भाई आजकल ये हो रहा है कि सब कुछ थ्योरी में रटवा रहे हैं, वो प्रैक्टिकली भी मतलब हमें थ्योरी में ही समझा रहे हैं कि ये ऐसे हो जाता है बस। तो भाई कैसे समझ आएगा उसमें, कैसे हम आगे मतलब पेपर दे पाएंगे, मतलब समझ रहे हो तुम सारी बातें। मैं तो फिर भी कॉमर्स में तो चलो समझ आ रहा है, क्योंकि उसमें इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, सब समझ आ जाता है। पर जो साइंस वाले हैं भाई, साइंस में कोई सब्जेक्ट होता है उसे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है, जो उसकी वो होती है क्या नाम है, केमिकल्स होते हैं, उसे कर करके देखना पड़ता है। ये तो हो ही नहीं रहा भाई, ये सारी चीज़ें हमें मतलब थ्योरी में ही पढ़ा दे रहे हैं, मतलब उसका कुछ नहीं करके दिखा रहे, बस अपने उसे ऐसे ही समझा दे रहे हैं बोर्ड पे केमिकल बना के। भाई क्या मतलब है उसका फिर, है ना। और भाई जैसे एग्ज़ाम को जो प्रेशर आता ना, वो प्रेशर भाई बेकार है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अदर कंट्री में भाई बहुत एजुकेशन सुधरा हुआ है, और भाई अदर कंट्री देखो भी कितनी बढ़िया है, क्योंकि बच्चे को
उसके साथ करने के लिए अलग चीज़ करने के लिए भी मौका मिलता है पढ़ने के साथ साथ। अब यहाँ पे हम करे तो करेगा, एक पढ़ाई चल रही है तो हम 12th के बाद ही तैयारी कर पाएंगे। वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी भी चीज़ की तैयारी करने लग जाती है, क्योंकि उनके पास पढ़ाई का इतना तगड़ा प्रेशर नहीं होता। पढ़ाई ऐसा रखो कि मतलब प्रैक्टिकली से क्या होता है कि दिमाग में समझ आती है चीज़ें सारी। अगर तुम उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे, समझ पा रहे हो भाई तुम थोड़ी सी बात, तो मतलब प्रैक्टिकल में ये होता है कि तुम उस चीज़ को भूल नहीं पाओगे। पर थ्योरी में क्या होता है कि तुम उस चीज़ को भूल जाओगे। अब देख लो, हमने कोई चीज़ पढ़ी है, मतलब SST मतलब पढ़ी है हमने पहले की, अभी हमें इतनी याद नहीं है, पर अगर हम उस चीज़ को जाके एक्सप्लोर करें, मान लो कि कोई जगह है, हमें उस चीज़ के बारे में कॉपी में पढ़ाया जा रहा है, कॉपी में मतलब हमें पढ़ा जा रहा है कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये वाली नदी है या जो भी है, तो हमें आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, हम भूल जाएंगे। पर अगर हम उस जगह जाए, उस जगह पे जाके हम ये सारी चीज़ें देखें, तो हमें वो हमेशा याद रहेगी कि भाई हाँ, हम इस जगह पे, यहाँ पे ये है, इस जगह हम गए थे और यहाँ पे ये होता है, या वहाँ पे हमें उस चीज़ की छोटी छोटी जगह भी पता लग जाएगी अगर हम उसे घूम के एक्सप्लोर करें। पर नहीं भाई, घूमना तो यार बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है ना यार, घर के लिए भी घूमना तो ये सोचते हैं कि यार फ्री पैसा, पर अगर भाई देखें तो एक्सप्लोर करके ही हमें सब कुछ समझ आएगा। जिसने किताबें लिखी है उसने भी तो भाई वो गया ही होगा ना कहीं, उसे भी तो पता ही होगा कि यहाँ पे ये सब था। तो भाई अगर SST में भी ऐसा होता है ना कि रट के ही याद हो जाए सारा कुछ, तो भाई 2-3 में भूल जाते हैं। ठीक है, तो जाके एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भाई वो प्रैक्टिकल हो जाता है। फिर यही मैं बात बता रहा हूँ, रट्टू तोता बनकर याद करके लिखिया है तो मार्क्स ज़्यादा आ गए। भाई मेरा तो है भी ऐसा कि मैं कोई भी चीज़ रट नहीं सकता, मेरे को भाई उस हर एक चीज़ के पीछे रीज़न चाहिए बढ़िया वाला। तो भाई एजुकेशन सिस्टम कुछ बदलना चाहिए यार, पता नहीं, अब मेरे कहने से तो नहीं बदलने का, पर फिर भी एक मन में बात होती है ना, वो बताने में बढ़िया लगता है। तो मतलब सारे बच्चे ये कहते हैं, देखो साथ के हैं, हमारे साथ भी बहुत है, सब ये कहते हैं, पर कोई बोलता नहीं है। बोलता इसलिए नहीं है, उनसे हमारे कहने से हो क्या जाएगा, है ना कोई बोलता कि भाई इतना वो क्यों करते हैं, प्रेशर नहीं बनाना चाहिए एग्ज़ाम हो। भाई अब देखो बच्चों के मन में रहता है, मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं, मैं चिल्ला दी हूँ बहुत बड़े वाला। मैं अभी ज़रा आज ट्यूशन में भाई 2-3 दिनों से मिला, तो उनका इतना भाई वो रहता है दिमाग ख़राब पेपरों के टाइम पे, कि मतलब वो भाई चुप रहते हैं, वो बोलते भी नहीं किसी से कुछ भी, मतलब कुछ भी क्या, कुछ भी नहीं बोलते। वो ये सोचते हैं भाई कि भाई अगर फेल हो गए तो भाई 1 साल के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और पैसे वेस्ट वो ये सोचते हैं, पैसे वेस्ट भी इसलिए सोचते हैं क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं भाई, फ़ीस के बहुत ज़्यादा रख रहे हैं आजकल स्कूल वाले। मतलब जो यूज़ नहीं होना पड़ता उस मतलब एक्स्ट्रा ही पैसे लेके चल रहे हैं कुछ, मतलब एजुकेशन नहीं हो गई, पता नहीं कहाँ चीज़ का धंधा हो गया जो पैसे ही पैसे उड़ाते रहता है भाई। पूरे साल इनके एक्स्ट्रा पैसे, मतलब कभी किसी चीज़ के, मतलब फ़ीस से अलग बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम के पैसे, कभी लैब मैनुअल के पैसे, कभी किसी फाइल असाइनमेंट के पैसे, मतलब वो चीज़ कभी काम नहीं आती पर उसके पैसे जाते ही जाते हैं। और भाई ये मान लो फीस से अलग बहुत खर्च हो जाता है पैसों का भी, तो इस वजह से वो बच्चे रोते हैं भाई कि हमारे पैसे पूरे साल के वेस्ट हो जाएंगे, और हो जाए अगर मान लो फेल हो गए तो यही चीज़ दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। तो कहीं कहीं ये भी होता है भाई दूसरी जगह कि एग्ज़ाम होते ही नहीं, सिर्फ भाई नॉलेज दी जाती है, और नॉलेज इतनी अच्छे से दी जाती है तो एग्ज़ाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये ऐसे ही प्रमोट होते हैं। कोई भाई और कंट्री में मैं देखा कि बच्चे लैपटॉप भी लेके जाते हैं, मतलब अपना सारी चीज़ें करते हैं स्कूल में, कॉलेज में नहीं, स्कूल में भी। तो भाई बहुत टेक्नोलॉजी वहाँ पे बढ़ रखी है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रखी है? हमारे यहाँ पे भाई किसी को समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो रखा, सिर्फ स्कैम चल रहा है। देखो हमारे से जो पीछे वाले वो यूँ कहेंगे कि हम भी तो पढ़े हैं, तुम्हें ज़्यादा आग लग रही है, हम भी तो पढ़े हैं भाई पीछे, हम भी तो पढ़ के आए हैं। पर भाई ये मत देखो एक साथ, मतलब जो चैन चल रही हो सही मत रखो भाई, कुछ अलग भी तो सोचो। अब मैं भाई अपनी चैन तोड़ के, जैसे मैंने अपना छोटा सा अपने दोस्त के साथ बिजनेस भी करा है ना, मैं अपने भाई शॉप पे भी बैठता हूँ थोड़ा बहुत, तो इतनी चीज़ समझ आती है। जो हमने अकाउंट्स लिया है वो बिज़नेस वालों के, मतलब कॉमर्स लिया है वो कुछ बिज़नेस वालों के लिए भी होती है। बिज़नेस स्टडीज़ में बिज़नेस के बारे में बताया जाता है। जब मैंने बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी ना तो मुझे समझ आया कि ये वही चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली करके मुझे वो उससे पहले समझ आ चुकी है। समझ रहे हो तुम? प्रैक्टिकल करके मुझे वो चीज़ जो बिज़नेस स्टडीज़ की किताब में लिखा है वो थोड़ी थोड़ी आधी पहले समझ आ चुकी है। पर उसमें हाँ वो अच्छी किताब है क्योंकि उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में लिखा है बिज़नेस स्टडीज़ की। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल करने से ना ज़्यादातर चीज़ बहुत आसानी से समझ आ जाती है, जो हमें किताबों में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो भाई कुछ यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है भाई बहुत। इंडिया बहुत अच्छा देश है, इंडिया के लोग ही, पर क्या कहूँ,
बदलना कभी ना कभी तो चलो बदलेगा, कभी ना कभी तो सब बोलेंगे, एक साथ उठ के बोलेंगे। हम ही अकेले क्या ही बोलें, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पर जिस दिन चेन टूटेगी ना उस दिन बहुत बढ़िया आएगा। दूसरे देशों को मतलब देखो ना भाई कितना बढ़िया चल रहा है, स्पेन में देखो और अलग अलग कंट्रीज़ में देखो, वो क्यों इतनी टेक्नोलॉजी ग्रो कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे भी भाई कम नहीं है, पर अगर अच्छा रास्ता मिले ना तो बहुत कुछ हो जाए। ठीक है भाई, तो हाँ भाई, जल्दी सक्सेस होने की अदर कंट्रीज़ में और हमसे अलग कंट्री में यही, और थोड़े बच्चे इंडिया में भी है जो जल्दी सक्सेस हो गए, उनका यही रीज़न है कि वो पूरा ध्यान पढ़ाई पे नहीं देते, वो ऐसी चीज़ों पे देते हैं जो उन्हें जल्दी सक्सेस दिला देती है। जैसे अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, है ना, मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं लगा रहा, अपनी कंसिस्टेंसी बनाई रखी तो मेरे भी कुछ ना कुछ जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात हो जाएगी। और मैं अपना मतलब छोटा सा बिज़नेस देख रहा हूँ, और बिजनेसेस में मतलब ज़्यादा मेरा माइंड है, तो मतलब अपनी जैसे शॉप है तो उस पर भी ज़्यादा, तो मेरे को लगता है कि हाँ मैं अगर इन पर ज़्यादा फोकस रख रहा हूँ तो मैं पढ़ाई भी मतलब कर रहा हूँ उस हिसाब से। क्योंकि बिना पढ़ाई के तो अभी देखो, चाहे फॉर्मेलिटी के लिए ले लो, पर कुछ भी नहीं है। अभी पढ़ना बहुत मतलब वैसे ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है भाई। इस समय कुछ चीज़ें समझ भी आती है और कुछ फॉर्मेलिटी के लिए भी ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, क्योंकि सब सवाल उठाने लग जाएंगे, वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, 4 लोगों की सुननी भी पड़ती है भाई। ज़रूरी नहीं है कि 4 लोग क्या कहेंगे, उनकी सुननी भी पड़ती है, क्योंकि 4 लोग ही मददगार होते हैं भाई। 4 लोगों के बिना भी कुछ भी नहीं होता और होता भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हर चीज़ का अलग अलग एग्जाम्पल होता है। ठीक है गाइस, तो भाई सक्सेस का एक रीज़न भी यही होता है। देखो और कंट्रीज़ में जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसके जैसे उनको 3 दिन छुट्टी मिलती है, 3, तो उनके पास एक टाइम रहता है, तो वो सोच के करते हैं कुछ ना कुछ कि हमारे पास इतना टाइम है तो हम कुछ करते हैं, तो वो कुछ करते हैं भाई बढ़िया सा, अपना स्टार्टअप करते हैं, जो भी है वो करते हैं बढ़िया सी कोई ना कोई चीज़। तो उनसे उनको सक्सेस आसानी से धीरे धीरे, वो अगर छोटी उम्र से करना चालू करता है तो उन्हें अपनी उम्र से पहले मिल जाती है वो चीज़। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे 12th तक 18वीं साल में 12th में आता है बंदा, फिर कॉलेज करता है, कॉलेज में 2-3 साल रगड़ता है ना, फिर उसकी जब एज हो जाती है ऐसे बहुत बड़ी, जब वो अपना कुछ करना सोचता है, और वो सोचता है कि उसी समय हो जाए। पर वो भाई जो तुम चीज़ें करोगे ना कॉलेज के बाद जाके उस एज में, वो एकदम नहीं होने की। फिर वो सोचता है कि कॉलेज के बाद एकदम से हो जाए सब कुछ, वो नहीं होने की, वो उतना ही टाइम लेगी। इसलिए यहाँ पे या जो हमारे जैसे बंदों की सोच है, वो पहले से कुछ ना कुछ करना चालू कर दे ताकि वो अपने कॉलेज के लास्ट तक जाके अपना सक्सेस पा पाए। ठीक है, अब देखो ये होता है, अब मैं विज़न ये होता है देखो कि अब से ही करना चालू कर दिया। ठीक है, हमारे जैसों का, तो हमें कॉलेज के अंदर या कॉलेज के लास्ट तक अपना कोई सोर्स बन जाए बढ़िया। पर जो नॉर्मल बंदे रहते हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं कि पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर अपनी कॉलेज कर लेते हैं, फिर उनका सारा टाइम यही निकल जाता भाई, वो अलग कुछ नहीं कर पाते। फिर वो करना चालू करते, फिर भाई क्या फ़ायदा, वो उनकी उम्र तो सारी इसमें चीज़ में निकल जाएगी ना। फिर वो करना चालू करते, फिर वो किसी चीज़ की तैयारी करते हैं। अब मान लो हमें बिज़नेस करना है, तो हम बिज़नेस पहले में ही लग चुके हैं, स्कूल के साथ साथ ही हम लग चुके हैं इन चीज़ों में, मतलब सही समय पर बन जाए, फिर भाई लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो भाई यही मैं बता रहा था कि अगर स्कूल की इससे निकले भाई प्रेशर से तो कुछ कर पाए ना। और वो ऐसा नहीं है कि स्कूल ना जाएं या पढ़े ना, भाई इतनी बहुत सारी वो है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की, कि हम पढ़ भी लेंगे, हम जल्दी सक्सेस भी हो जाएंगे, हम बहुत कुछ करने लग जाएंगे भाई। ये चीज़ें भी ना, बहुत सारी चीज़ें करके पता लगता है। जैसे हमें क्यों पता लग रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं ना। ठीक है, हम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें समझ आ रही है कि अगर ऐसा होता तो यार ज़्यादा अच्छा होता। पर यार यहाँ का कोई सिस्टम नहीं बदलता, यहाँ पे जो चल रहा है चलते रहने दे रहे हैं सब। चैन कोई तोड़ ही नहीं रहा भाई यहाँ की। सब यही कहते हैं हमने भी पढ़ा है तो तुम भी पढ़ो। ठीक है, कोई पूछता है ये कहाँ मारा है मैथ्स में, जैसे बहुत सारा तुमने देखा होगा कि अल्फ़ा बीटा ये सब, तो कोई किसी ने अपने टीचर से पूछा होगा ये सर ये कहाँ आता है, तो वो कहता है कि जी हमने भी पढ़ा तुम भी पढ़ो। तो भाई ये क्या मतलब है इसका, कोई सेंस है, लॉजिक नहीं है। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाओ ना पहले से ही ऐसी चीज़ पढ़ाओ ना जो आगे चल के हमारे काम आए। पास्ट पढ़ा रहे हो अच्छी बात है, पर प्रेजेंट भी तो अच्छे से हमें बताओ ना कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें कमाना कैसे चाहिए, अब हमें मतलब स्कूल्स में ये भी तो पढ़ाओ कि अब हमें कैसे करके हमें लाइफ जीने का तरीका पूरा अच्छे से ये सब बताना चाहिए भाई। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चीज़ आजकल नहीं पढ़ाई जा रही, सिर्फ अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही है जिसका हमें कुछ काम भी नहीं है। कुछ चीज़ों का काम आता है, वो बहुत बाद जाके आता है, जब हम 12th में आ जाते हैं, जब हम बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। उससे पहले तो कुछ काम का नहीं ज़्यादा पढ़ाया जाता, बहुत कम चीज़ें पढ़ाई जाती होती है। कुछ काम की आधी चीज़ें काम की होती है, पर आधी तो बहुत फालतू होती है, तो उसका कुछ मतलब होना चाहिए पढ़ाने का। पर ऐसा करो ना, कुछ ऐड करो ऐसी चीज़ जो हमें आज के बारे में
जैसे एक रील आई थी मेरे पास कि उसमें बच्चा बोल रहा था कि हमको स्कूल में जाके ये नहीं पता लगता कि पैसा कैसा कमाया जाए, पर हमें यूट्यूब से पता लगता है कि पैसा कैसा कमाया जाए। बहुत सारी वीडियोस हैं या कुछ भी है, तो मतलब हम पैसा दे रहे हैं स्कूल वालों को जब भी हमें पता नहीं लग रहा कि हमें पैसा कैसे मिले। हम यूट्यूब को पैसा नहीं दे रहे जब भी हमें पता लग रहा है हमें पैसा कैसे कमाना है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी, बोलने को तो बहुत सारी है, धीरे धीरे मतलब याद आती रहेंगी, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। पर एक सोच बदलने वाली बात है भाई। मैं तुम्हें जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, मैं इतना वायरल भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं किसी से बात ये वाली नहीं कर सकता। मैं एक कैमरे के आगे कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है भाई। यही था भाई जी मित्रों, तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए मेरी तरफ से सभी को राम राम जी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।